बदला लेना बुरा है, माफ करना अच्छा है। सबसे ज्यादा माफ करने वाले अल्लाह जल्ले शानहू है। अगर वो हमारी गलतियों पर पकड़ने पर आ जाए, हमें कोई जिंदा नहीं रह सकता है। सबसे ज्यादा माफ करने वाले हजरत सैयदना मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल ने सबको माफ कर दिया। मक्के मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, आपके सर पर कूड़ा कबाड़ा कचरा डाला, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, आपके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, आपको जहर दिया, आपके दंदाने मुबारक तोड़े, आपकी बेटी को तलाक दी गई, आपकी बेटी को गिराकर ऊंटनी से शहीद कर दिया। कैसे कैसे जालिमों ने क्या क्या किया। जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया, वो सब जालिम सामने खड़े हैं गुलामों की तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ किया, काबतुल्लाह के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर काबे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या है कुरैश, ऐ मक्के के मुशरिकीन, ऐ मक्के के सरदारों, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। आज तुम्हें याद है तुमने क्या क्या किया है? सबने कहा हमें सब याद है। बेशक हम इस काबिल हैं कि हमारी गर्दन उड़ा दी जाए, एक बार नहीं 10 बार उड़ाई जाए, लेकिन हम आपको बड़ा करीम समझते हैं। करीम, इब्नुल करीम, इब्नुल करीम, इब्नुल करीम। क्या मतलब? आप भी कर्म करने वाले, आपके वालिद अब्दुल्ला भी कर्म करने वाले, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी कर्म करने वाले, और आपके परदादा बनु हाशिम वो भी कर्म करने वाले हैं। आपका तो खानदान ही करीमों का है। यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम, ये चारों नबी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, उनके साथ भी उनके भाइयों ने ऐसा ही किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ के कुएं में डाल दिया कि मर जाए। काफिले वालों ने उनको बचाया, निकाला बाहर, बेच दिया, भाई को बेच दिया। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए मिस्र के, तो उन भाइयों से कहा कि तुम जानते हो कौन हो ये? तो कहने लगे अल्लाहु अकबर, इन्नका लअंता यूसुफ, अरे आप ही यूसुफ हैं। कहा हाँ मैं यूसुफ हूं, ये मेरे भाई हैं। अल्लाह ने मुझे इज्जत और फजीलत दी, जाओ आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मक्के के सरदारों को, जिन्होंने आप पर चट्टान लादने की कोशिश की, जिन्होंने आपके गले में फांसी का फंदा डाला, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपके लिए खड्डे खोदे, जिन्होंने आपकी बेटियों को तलाक दी, जिन्होंने सब कुछ किया था, उन सबको अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, चले जाओ आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है। इंतलिको अंतुमुत तुलका, तुम आजाद हो, आजाद चले। ये क्या है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, अजमत है। बुजुर्गों हमें भी उसी पर चलना है। वाफु अम्मन ज़लमक, अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। मेरी जिंदगी देखो, बदला मत लो। बदला लेना तो बुरा है। बदला लेना ऐसा ही है कि कुत्ते ने आपको काटा और आपने कुत्ते को काट दिया, अच्छा किया, सुभान अल्लाह। अरे वो कुत्ते का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, मोमिन का काम नहीं। वाफु अम्मन ज़लमक, माफ करो। मोमिन मुसलमान की शान ये बताई, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो किसी को भी अपने हाथ से या अपनी जबान से तकलीफ नहीं देता है। मुसलमान तो सलामती का पैगंबर है, अमन का पैगंबर है, तकलीफ नहीं देता। तकलीफ तो जानवर देता है, कुत्ता काट लेता है, गधा लात मारता है, डिकोरी काटती है, लेकिन मुसलमान वो नहीं काटता किसी को, वो नहीं किसी पर हाथ उठाता, वो नहीं किसी को गाली गलौज करता। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का
سب سے بڑھ کر آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن دیا ہے، سلامتی دی ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی امن کا پیغام دنیا میں نہیں لایا ہے۔ ہم اس کے پیروی کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں امن ہو، سلامتی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت ہو، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ ہم سب دشمنی کریں گے شیطان سے، باقی سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ساری دنیا کی انسانیت بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی بن کے جیو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آپس میں حسد مت کرو، دشمنی مت کرو، چاری چغلی مت کرو، کینہ کپٹ دل میں مت رکھو، دل کو صاف رکھو، دل کو پاک رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے جیو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں کوئی کتا آ گیا تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سب مل کے مار کے بھگائیں گے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ خاصہ خنزیر آ گیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر پاک ہے، اس ناپاک جانور کا گزر اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگوں، یہ دل عرش اعظم ہے۔ بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں مومن و مسلمان کا دل عرش اعظم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کو دشمنی سے ناپاک مت کرو، مسلمانوں سے کدورت مت رکھو، دشمنی مت رکھو، کینہ کپٹ مت رکھو۔ یہ کینہ کپٹ عداوت و دشمنی ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں خنزیر آ گیا، جیسے اس کا گزر مسجد میں جائز نہیں ہے، اسی طرح اس دل میں کینہ کپٹ و دشمنی کا گزر نہیں ہے۔ اس دل کو پاک رکھو، اس دل کو دشمنی سے ناپاک مت کرو، عداوت و دشمنی مت رکھو اس دل میں، اس دل کو ناپاک مت کرو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی تجلیات یہاں آتی ہیں، اللہ کے انوارات و برکات یہاں آتے ہیں۔ اس دل کو صاف رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آتی محرومت، جو تمہیں محروم کرے تم اس کا حق ادا کر دو۔ تمہارا پیسہ نہیں دیا، چلو تم معاف کر دو۔ تمہارا حق نہیں دیا، جھگڑو نہیں، معاف کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ دینے والا تو مالک ہے، وہ چاہے تو آن کے آن میں دے دیتا ہے، لینا تو آن کے آن میں لے لیتا ہے۔ اسے دینا بھی آتا ہے، اسے لینا بھی آتا ہے۔ ایک دو میاں بیوی تھے، ایک دن ان کے دل میں آیا کہ آج بڑا اچھا کھانا پکا کے کھائیں۔ اچھا کھانا پکایا انہوں نے، مرغ پلو، فرسٹ کلاس باسمتی چاول کی شاید بریانی، پتہ نہیں کیا کیا بنایا۔ کھانے بیٹھے میاں بیوی، اتنے میں ایک دروازے پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقیر و مانگنے والے نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ شوہر نے کہا بیوی سے یہ پورا کھانا لے جاؤ، اس فقیر کو دے دو۔ بیوی نے کہا بڑی محبت سے پکایا ہے، بڑی محنت سے پکایا ہے، کئی دنوں کے بعد یہ کھانا تیار ہوا، فقیر کو تو 10-5 روپیے بھی دے سکتے ہیں، یہ کھانا ہم کھا لیں، اس کو پیسہ دے دیں۔ شوہر نے کہا نہیں، اس کو دے دو، کھانا دے دو۔ وہ لے گئی کھانا سارا، فقیر کی جھولی میں ڈالا۔ فقیر کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کی بیوی کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شوہر اندر سے دوڑ کے گیا کہ کیا ہوا بیوی کو۔ وہ بیچارہ فقیر کانپنے لگا، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی پتہ نہیں کیا ہوا اسے، یہ گر گئی۔ شوہر نے اس فقیر کو دیکھا، کہا تم جاؤ۔ فقیر کو بھیج دیا، بیوی کو اندر اٹھا کے لایا، سلایا، پانی وانی چھڑکا، تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں شور مچایا، کیوں بے ہوش ہو گئی چیخ مار کے؟
तो बीवी ने कहा छोड़ो, इन बातों को छोड़ दीजिए। कहा नहीं, क्या बात है बताओ। कहा बीवी ने कहा एक राज है ये, मैं नहीं बोलना चाहती। शौहर ने कहा बोलना पड़ेगा, क्या राज है। तो उसने रोना शुरू किया और फिर कहा ये जो फकीर आया था, और ये इस शहर का करोड़पति था, करोड़पति था, दुनिया भर की दौलत इसके पास थी। जैसे आज हमने सोचा था कि अच्छा खाना पका के खाएंगे, इसने भी एक मरतबा ऐसा ही सोचा कि अच्छा खाना खाएंगे। खाना तैयार हो गया, खाने बैठे, एक फकीर ने दरवाजे पे खटखटाया और कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस मेरे शौहर को गुस्सा आया कि एक कमबख्त फकीर कभी चैन से 2 लुक़मे खाने नहीं देते, जब देखो आके खड़े हो जाते मांगने। और ये गुस्से में उठा और दरवाजा खोला, उस फकीर के धक्का दिया और थप्पड़ मारा, वो फकीर गिर गया। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है। आज मैंने इसको देखा, बरसों के बाद दिन ब दिन इसका माल चला गया। यहां तक कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पाल नहीं सकता, तुम्हें तलाक है, जाओ कहीं भी तुम जियो। घर बिक गए, जमीनें बिक गई, सब छिन गया। अब वो भीख मांगता फिर रहा है। मुझे उसकी पिछली जिंदगी याद आई, मैं इसलिए चीख मार के गिरी। तो उसके शौहर ने कहा तुम्हारी दास्तान हो गई, मेरी भी सुनो। कहा क्या है। कहा जो फकीर उस दिन भीख मांगने आया था, जिसको तुम्हारे शौहर ने धक्का दिया और थप्पड़ मारा था, वो मैं हूं। मैं थप्पड़ खा के मोरी में गिरा और मेरे दिल ने कहा कि अल्लाह ये भी तेरा बंदा है, तूने इसको सब कुछ दिया है, मैं भी तेरा ही तो बंदा हूं, मुझे धक्के खाने लगा दिया है। मैंने कसम खाई कि आज के बाद नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह ने मुझे दिन ब दिन दौलत देते चले गए। तो मैंने अर्ज किया कि मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह देते भी हैं और छीन भी लेते हैं। देना भी अल्लाह को आता है, लेना भी आता है। समझदार वो है जिसको दिया है वो खैर के कामों में लगाए, ख्वाहिशात में नहीं। दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में ना पड़े। दुनिया तो दुनिया है, जन्नत तो आखिरत में मिलेगी। फरमाया आती मन हरुमत, जो तुम्हारा हक ना दे तुम उसका हक दे दो। झगड़ा फसाद मत करो, अल्लाह के हवाले करो, वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम्हारा बुरा चाहे तुम उसका भला चाहो, बुराई का बदला भलाई से दो। वो तुम पर धूल डाले तुम उस पर फूल डालो। वो तुम्हें गाली दे तुम उसे मिठाई की थाली दो। वो तुम्हें मिटाने की स्कीम बनाए, तुम सजदे में सर रख के रो रो के उसकी हिदायत की दुआ करो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में हैं। दुश्मनों ने एकदम से हल्ला बोला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए खत्म करने के लिए। नाउजुबिल्लाह, ये लोहे की टोपी की दोनों कड़ियां सर में घुस गई। इब्न क़िया बदबख्त ने पत्थर मारा, आपके दांत टूट गए। किसी ने तलवार मारी, आपके पास जो लोहे की चेन थी वो कल्ले के अंदर घुस के कल्ला फाड़ के निकल गई। पीछे हटे, एक दुश्मन ने गड़ा खोदा था, उसमें नोकीले पत्थर गाड़े थे कि इसमें हुजूर गिरे और इनको छुबे। चुनांचे हुजूर गिरे, घुटने फट गए और उठ नहीं सके उसमें से। हजरत अबू तलहा ने उठाया, सर से खून, दांतों से खून, कल्ले और उसारे से खून, घुटने से खून, खून में लथपथ है। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, इस कौम को बद्दुआ कर दीजिए। आपने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे समझ नहीं रहे। देखा आपने, अगर पत्थर की चट्टान होती तो भी पिघल जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर की चट्टान से ज्यादा मजबूत खड़े हुए हैं और बराबर उसको दुआ दे रहे हैं। कौम ने क्या दिया? सर फोड़ दिया,
दांत तोड़ दिए, घुटने तोड़ दिए, लेकिन हुजूर ने क्या दिया? हुजूर ने हिदायत दिलाई और दुनिया की दौलत दिलाई, आखिरत की शफाअत और जन्नत दिलाई। अहसिन इला मन असाक, जो तुम्हारा बुरा चाहे, तुम बुरा मत चाहो, तुम भला चाहो। अगर तुमने भी बुरा चाहा तो तुम में उसमें क्या फर्क है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में रस्सी डालकर मक्के की पहाड़ियों में घसीटा जाता था, जिससे पूरा बदन लहूलुहान हो जाता था। रात को खंबे से बांधकर कोड़े मारते थे। एक एक बड़ा बड़ा पहलवान आता और सिर्फ पूरी ताकत से 2 कोड़े मारता था, फिर दूसरा मारता था। जख्मों पर अगर वो कोड़े हाथी पर भी पड़ते तो हाथी चीखता चिल्लाता जंगल भाग जाता। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु है, वो पत्थर की तरह खड़े हुए हैं, मार पे मार खा रहे और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कुरैशन व आति बिहिम, ऐ अल्लाह कुरैश को हिदायत दे और उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बना दे। मेरे दोस्तों, इस्लाम बड़ी चीज है, इस्लाम बड़ी चीज है। ये सलामती है, ईमान है, ये अमन है, ये मोहब्बत का रास्ता है। ये तकलीफ उठाकर दूसरों को राहत पहुंचाना है, खुद झेल कर दूसरों को आसानियां पैदा करनी है, खुद को खतरे में डालकर दूसरे को जन्नत दिलाना है। इसी का नाम तो अल्लाह के रास्ते में फिरना और दावत और तबलीग है। आप देखते हैं जमातें सर्दी में, गर्मी में, तकलीफ में, भूखे प्यासे, कहीं पानी नहीं, कहीं खाना नहीं, कहीं दुकान नहीं, बेचारे पैदल चल रहे हैं। क्या अपने आप को खतरे में डाला है? क्यों डाला है? क्या कोई पैसा कमाना? नहीं, उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत को सही रास्ते पर लाने के लिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीका है। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, हर फूल के साथ कांटे भी कुछ लगे रहते हैं, हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी लग जाती है, कुछ अच्छे कामों के साथ कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं और उसको बदजन कर देते हैं। हमें हमारी जगह एक बात हमारी गई, मुझसे कहने लगे उन्होंने कि जी सांप के मुंह में जहर होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जहर होता है। तबलीग वालों के हाथ में जहर होता है, हाथ मिलाया, गए पानी में, वो तबलीग में चले गए। कभी हमारे पास तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है पकड़ के ले जाएंगे, ताकि नहीं, जो तुमसे मुसाफा करता है वो गया। तो लोगों ने मशहूर कर रखा है कि ये तबलीग में अच्छे लोग नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ये औलिया अल्लाह को नहीं मानते। फिर किसे मानते? तुम्हें मानते? पता नहीं किसे मानते वो। अच्छा, बहुत से लोग घबरा गए इसलिए वो करीब भी नहीं आते। समझ में आ रही है? पहले जमाने में अब भी खेड़े में बच्चा रोया तो डराती, क्या माँ साहब आ जाती, रे पकड़ लेती, पकड़ चुप के रह जाती। माँ साहब का तो कौन, उन्हें ना माचना, माँ उसकी दुश्मन। लेकिन बच्चा समझता नहीं, चुप हो जाता है। माँ का तो कहां का रक्कस है कि समझ जाता हूं मैं, माँ साहब को तो रक्कस रहेगा कौन, तभी चुप कर जाता हूं। हालांकि माँ से ज्यादा शफीक कौन है उसे। ऐसे ही हमारा हाल हो गया है कि लोगों ने बदजन कर दिया है और हम समझना भी नहीं चाहते। एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक ही बेटा था जवान, शादी तो उसकी हो गई थी। लेकिन बादशाहों को बहुत शौक होते हैं, शादियों के भी शौक होते हैं, घरों के भी शौक होते हैं, मुल्कों को भी हासिल करना चाहते हैं। तो बहरहाल उस बादशाह को शौक हुआ कि मेरे बेटे की एक ही बीवी है, दूसरी शादी करो, मजे में रहे। वजीर से कहा कि अच्छी लड़की तलाश करो शहर में, मैं अपने बेटे से निकाह करूंगा। तो वजीर ने पूरे शहर में जो सबसे खूबसूरत और अच्छी लड़की थी उसको चुन करके बताया कि इससे शादी करें। कहा ठीक है, तारीख तय हो गई। जब तारीख तय हो गई तो उसकी पहली बीवी को मालूम हुआ, शहजादे की, कि जनाब आली हमारे शौहर दूसरा निकाह कर रहे हैं। औरत की फितरत है, वो हर चीज बर्दाश्त करती है, लेकिन दूसरा निकाह नहीं बर्दाश्त करती, सौकन को नहीं बर्दाश्त करती। अब वो बेचारी गमजदा रहने लगी, परेशान रहने लगी। एक उसकी खादिमा थी, पुरानी बुड्ढी, घर की काम करने वाली। उसने पूछा कि बेगम साहिबा आप परेशान क्यों हैं? तो बेगम साहिबा ने कहा, अच्छा तुम्हें अब तक मालूम नहीं शहजादे की दूसरी शादी हो रही। तो बुढ़िया ने कहा फिर क्या बात है?
کہا خدا تیرا ناس کرے، میری زندگی میں سوکن آئے گی کیا میں برداشت کر کے ٹھنڈی جی سکوں گی؟ تو اس بڑھیا نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس بیگم نے کہا جاؤ، تمہیں منہ مانگے انعام دوں گی، تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گی، کسی طرح وہ رشتہ توڑ دو۔ اچھا، وہ آئی، بوڑھی عورت تھی، پرانی خادمہ تھی، بچپن سے جانتی تھی سب کو، آ کر کے شہزادے سے پوچھا کہ میاں آپ کی سنا شادی ہو رہی ہے؟ تو شہزادے